तो अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन के मीनिंग के अंदर क्या है? इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, फीलिंग, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कम्युनिकेशन रियलिटी में है क्या? ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक आर्ट है, एक ये कला है ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? आइडिया, फैक्ट, फीलिंग एटसेट्रा। हम अपने आइडिया को, फैक्ट को, फीलिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं और ये भी श्योर करते हैं, और ये भी हमको श्योरिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को वो बात समझ में आ गई है उसी वे में, जिस वे में हमने सामने वाले को बात कही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बात कही, 10 लोग आपके सामने खड़े हैं, आपने जो बात कही है वो 10 के 10 लोगों को सेम वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में आपने उनको बात कही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आने के बाद, बात समझ में आने के बाद वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फीडबैक करते हैं या नहीं करते हैं, ये कम्युनिकेशन का कोई मैटर नहीं है। कम्युनिकेशन क्या कहता है? कम्युनिकेशन कहता है कि सामने वाले तक आपकी बात उसी स्टाइल में, उसी समझ में पहुंच जानी चाहिए जिस स्टाइल में आपने उस बात को रखा है। सामने वाला आपकी बात के ऊपर बिलीव करता है नहीं करता है, एग्री करता है नहीं करता है, आपकी बात के ऊपर कोई मैटर नहीं करता, पर ये बात काफी है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ गई है। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर होता भी यही है, रियलिटी में, लाइफ में होता भी यही है। मैटर ये करता है कि आपने जो बात सामने वाले को कही है वो उसको समझ में आ जानी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला आपकी बात के ऊपर वापस फीडबैक दे, उसको समझ में आने के बाद भी वो उसके ऊपर एग्री करे ना करे, बिलीव करे ना करे, पर हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस इसी बात पर ही कंप्लीट हो जाती है कि सामने वाले तक आपकी बात पहुंच गई और उसको समझ में आ गई। तो कम्युनिकेशन की हमने क्या देखना है इसके बाद? कम्युनिकेशन के हमारे फीचर्स क्या हैं, और फिर हमने देखना है अब कम्युनिकेशन की हमारी प्रोसेस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब हम देख लेते हैं आगे। तो कम्युनिकेशन की फीचर के अंदर क्या है? कम्युनिकेशन का पहला जो फीचर है वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन करते हुए आपके सामने दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला मैसेज बात करने वाला अगर दीवारों से बात करेगा, खुद से बात करेगा, तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो रियलिटी में मीनिंग है वो क्या है? कम से कम आपकी बात को सुनने वाले, समझने वाले कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने जरूरी है। दूसरा जो फीचर है वो क्या? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आइडियाज का एक्सचेंज होना चाहिए, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कि वो सामने वाला भी आपको अपनी बात कहे, फिर आपने अपनी बात कही, उसने बात कही, तो आइडियाज का एक्सचेंज होना चाहिए, बातों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है, दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे को, वो उतना ज्यादा ही अच्छे से बातों को समझ पाते हैं। चौथी बात, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपने किसी पर्सन से फेस टू फेस बात की, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कोई पर्सन अगर आपके सामने नहीं है, आपने उससे फोन पे बात की या ईमेल करके बात की, मैसेज करके बात की, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके सामने खड़ा है तभी आपको बात करनी है तो ही कम्युनिकेशन होगा। नो, कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब फेस टू फेस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब फेस टू फेस नहीं है, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी बात करनी है तो आप वो भी कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। पांचवी बात, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया कि तुमने ये काम पूरा करना है, एम्प्लॉइज ने वापस फीडबैक दिया, फिर या मैनेजर उसको क्या करता है, बार बार उस काम की उसकी इवैल्यूएशन करता रहता है, क्या तुमने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, बार बार हम उसके ऊपर वर्कआउट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को एक बार काम दे दिया बस वहीं तक बात खत्म होगी। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको बार बार करनी पड़ती है, बातचीत चलती रहती है। यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। कम्युनिकेशन के अंदर आप चाहो ओरली बात कर सकते हो, रिटर्न में बात कर सकते हो, स्पेशल सिंबल। फॉर एग्जांपल, स्कूल के अंदर बेल बजती है तो पता चलता है कि छुट्टी हो गई। क्रिकेट के मैच के अंदर एम्पायर उंगली उठाता है तो बोलता है कि आउट हो गया, या सिक्स या फोर, चौका या छक्का। तो सिंबल की लैंग्वेज के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकता है।
साथ ही बात सर्कुलर प्रोसेस होती है। ये एक प्रोसेस सर्कुलर होती है। सेंडर अपनी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर ने फीडबैक दी। तो पहले क्या हुआ, सेंडर मैसेज भेजने वाला, देन मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। तो ये सर्कुलर प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। रिसीवर ने फीडबैक दी, सेंडर के पास पांच पहुंची, फिर सेंडर ने फिर मैसेज भेजा एंड सो ऑन। ऐसी कैसी प्रोसेस हमारी सर्कुलर वे में चलती रहती है। अगली बात है बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। आठवां पॉइंट आपकी बुक में हो सकता है कि ना भी हो, ये सहयोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी सफलता, कम्युनिकेशन की सक्सेस सहयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। सामने वाला अगर आपको कोप अप कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कम्युनिकेशन की भी प्रोसेस देखनी है, ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर पेपर के अंदर आ भी जाता है। क्या कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? सिंपल सी बात, इस प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान से देखना है। सेंडर ने अपना मैसेज भेजा, इनकोड हुआ, मीडिया का यूज किया, डिकोड हुआ, रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर ने फीडबैक दी, किसको? सेंडर को। रास्ते में हो सकता है कि नॉइस भी हो सकता है, शोर भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो मैसेज के रास्ते में कुछ भी डिस्टरबेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कॉल की, कॉल करते करते कभी कभी क्या होता है, लाइन कट जाती है, नेटवर्क इशू आता है, सामने वाले को आपकी बात सुनाई नहीं देती। आपने किसी को ईमेल भेजी, ईमेल सही ढंग से पहुंची नहीं वहां पे, या और किसी लैंग्वेज में पहुंच गई, या सामने वाले ने कुछ कहना चाहा, सामने वाले ने उस बात का मीनिंग कुछ और समझ लिया, तो वो कहीं ना कहीं नॉइस को हम एक इशू मानकर चलते हैं। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को अब हम अच्छे से इस प्रोसेस में इसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर क्या होता है? वो पर्सन जो मैसेज को भेजता है। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को मैसेज भेजा, तो यहाँ पे मैनेजर कौन है? सेंडर है, मैसेज को सेंड करने वाला है। जो बात कहता है पहले, जो बात पहुंचाता है दूसरे तक, उसको हम बोलते हैं सेंडर। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को फोन करके एक बात पहुंचाई, सामने वाले को मैंने फोन किया, तो आई एम सेंडर, मैं यहां पर सेंडर हूं, मैसेज पहुंचाने वाला हूं। सेंडर का मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेंडर का मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये फीलिंग की फॉर्म में हो सकता है, एटीट्यूड की फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक कोई आइडिया हो सकता है। तो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्रबंधक है, मैनेजर है, मैनेजर वाले ने सामने को कोई बात कहनी है, हो सकता है कि सामने वाले को ऑर्डर दे दे, हो सकता है सामने वाले को अपनी फीलिंग बता दे। तो वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइडिया की फॉर्म में भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने, मैनेजर ने सामने वाले को एक बात बतानी है कि मेरे पास एक प्रोडक्शन का ऑर्डर आया है। तो जो ये मानसिक स्थिति है ना, तो आप कह लीजिए कि वो एक मैसेज है। वो मैसेज किस फॉर्म में है वैसे, कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है प्रोडक्शन करने का, तो वो मैसेज है। तो लगा लो कि उसका एक ऑर्डर है, जो वो ऑर्डर देना चाहता है, वो ऑर्डर को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक मैसेज है। फिर उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। इनकोडिंग के अंदर क्या है, मैं आपको अभी जैसे एग्जांपल दे रहा था, मैनेजर के पास एक ऑर्डर आया कि हमने प्रोडक्शन करना है। अब मैनेजर उस मेंटल पोजीशन को क्या करता है, उस अपनी मेंटली जो वो बात सोच रहा था उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है, उस बात को वो सिस्टमेटिक तरीके से बनाना स्टार्ट करता है। उस बात को मान लो, वो बात को कैसे बनाता है कि जून के इस महीने में हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो जो ये बात मैंने भी बोली है ना कि जून के इस महीने में हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग करना। उसके मेंटल जो पोजीशन थी, उसके पास जो आइडिया था, वो तो हुआ मैसेज। जब आपने उस आइडिया को क्या किया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से गणित किया, उसको बनाया, तो उसको हम बोलते हैं इनकोड करना। अब वो मैसेज मीडिया के थ्रू, मीडिया मतलब कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बातों के थ्रू, फेस टू फेस, वो किसी भी मीडिया का यूज कर सकता है। वो मीडिया के थ्रू अपनी बात किसको पहुंचाता है? रिसीवर को पहुंचाता है। अब रिसीवर कौन है? जिसके पास मैसेज पहुंच रहा है। बीच में एक वर्ड आ गया डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि रिसीवर उस मैसेज को किस वे में समझता है। टेलीग्राम के अंदर या आपने सुना है कि हम कभी कभी वो शॉर्टकट मैसेज यूज करते हैं,
पर उसका मीनिंग कभी कभी बहुत लंबा होता है। जैसे आजकल हम सोशल नेटवर्किंग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, BTW। BTW, मैंने मान लो किसी इंप्लॉय को लिखकर भेजा BTW। दिल्ली में एक टिक्की वाला है, उसकी दुकान का नाम है क्या, बिट्टू टिक्की वाला। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय इसका क्या मतलब समझ ले कि बिट्टू टिक्की वाले के यहां जाना है, पर रियलिटी में अगर मैं सोशल नेटवर्किंग इसके अंदर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, बाय द वे। तो ये मैसेज डिकोड करना रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैसेज रिसीवर ने किस वे में समझा है। टेलीग्राम के अंदर मैसेज ऐसा ही होता है। टेलीग्राम के अंदर सिर्फ छोटा सा मैसेज भेजा जाता है और उसको डिटेल में समझना किसकी जिम्मेदारी होती है, डिटेल में कैसे समझता है वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। रिसीवर का काम होता है डिकोड करना, किस वे में उसको डिकोड करता है। तो रिसीवर जब बात सुनता है तो उसको क्या करनी होती है, फीडबैक करनी होती है। जब वो उस बात के ऊपर कार्रवाई करता है, जवाब देता है, वापस कुछ बताता है, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक करनी। फीडबैक किसको दी जाती है, सेंडर को की जाती है। रास्ते में नॉइस भी हो सकता है। नॉइस का टॉपिक मैंने आपको भी प्रोसेस की स्टार्टिंग में बताया था। फॉर एग्जांपल आपने फोन किया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज नॉइस। कोई डिस्टरबेंस आ गई, नॉइस। आप सामने वाले को बात बता रहे थे, किसी ने खांसी कर दी, बात अच्छे से समझ में नहीं गई सामने वाले, दैट इज नॉइस। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, सडनली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज नॉइस। तो नॉइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। देखो, सेंडर की मानसिक स्थिति, मैसेज को अपने वे में उसने कंस्ट्रक्ट किया, मीडिया का यूज किया, मतलब जिस वे में, जिस चैनल के थ्रू वो बात कर रहा है, फोन से, टेलीफोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, क्या मीडिया यूज कर रहा है। रिसीवर जिसके पास मैसेज किया, उसने उस मैसेज को जितना डिटेल में लिया वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, देन रिसीवर क्या करता है, फीडबैक करता है। रास्ते में इस प्रोसेस के अंदर नॉइस भी आ सकता है। तो ये है हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस।